तो बढ़हरिया को भी एक बार भाजपा मौका दे। हम लोग अपने बड़े नेताओं से भी इसका मांग करते हैं, हर बार मांग करते हैं कि बढ़हरिया में बीजेपी को लड़ाया जाए, बीजेपी को लड़ाया जाए, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता। बढ़हरिया का भी जो है अदला बदली होना चाहिए कि जब बारी आएगा चुनाव का तो गठबंधन में जाएगा, करीब कई बार जाना चाहिए। और कितने बार कार्यकर्ताओं की हत्या, राजनीतिक हत्या होना चाहिए, कितना बार वो लोग हमारे यहाँ उम्मीदवार ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, विशाल पार्टी है हमारी, तो निश्चित रूप से इसमें नेता बड़े हो गए कि यहाँ कभी कमल का बटन दबाने का हमको अवसर ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ देते हैं, वही लोग बताएंगे, आप ही लोग पूछिएगा। रिक्वेस्ट है, प्रेस वार्ता आप लोग को बुला करके कभी सीट भाजपा को दिलवाने के लिए हम बात भी नहीं किए थे, आज से शुरू किए हैं। भाई इस बार हम लोगों को बढ़हरिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को ही लिया जाए, इसी पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा जो विरोध करेंगे कि हम लोग की बारी बढ़हरिया विधानसभा की कब आएगी, उन्हीं से पूछिएगा। पार्टी बात करती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, सब कोई बात करता है। चुनावी वर्ष है, चुनाव होना है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे बगल में जिला प्रवक्ता एवं बढ़हरिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता एवं त्रिलोकी पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और हमारे बगल में राजू बाबा हैं। और हम लोग लगभग 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बढ़हरिया को भी एक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, इसी के मुद्दे पर हम लोग आज यहाँ विचार विमर्श के लिए बैठे हैं। अभी जो सीट है वो तो जदयू के कोटा में पिछली बार था, बढ़हरिया विधानसभा सीट, इस बार भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह सीट जदयू के कोटा में ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लगभग लड़ चुकी है, और बढ़हरिया से लोजपा भी लड़ चुकी है। तो जब लोजपा लड़ चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ेगी? एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ मौका दिया जाए। आप उसके अंग हैं, आपकी मात्र संस्था है, तो आप पार्टी आला कमान से आप बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग भारतीय नहीं है कि आप बात करेंगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। नहीं, हम लोग हर मंच पर उठाते हैं कि भाई बढ़हरिया विधानसभा बनावट ऐसा है कि यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए। और क्यों नहीं गोरिया कोठी है, वहाँ से कभी जनता दल यूनाइटेड नहीं लड़ा है। तो जब सिवान जदयू लड़ चुका है, जीरादेवी जदयू लड़ चुका है, रघुनाथपुर जदयू लड़ चुका है, और वहाँ से भाजपा भी लड़ चुका है, तो बढ़हरिया को भी एक बार भाजपा मौका दे। हम लोग अपने बड़े नेताओं से भी इसका मांग करते हैं। आपके संगठन में आप लोग मांग नहीं करते हैं कि जब लोजपा को टिकट बढ़हरिया से दिया जा सकता है तो भाजपा सबसे बड़ी दल है और उसकी वहाँ पे संगठन भी मजबूत है, तो उसको टिकट क्यों नहीं मिलता? हम लोग जो भी मंच बड़ा लगता है सिवान में, यहाँ पर हम लोगों के बीच आए थे जनक राम जी, मंत्री हैं। हम यहाँ पर भी हम लोग बोले थे कि हम लोगों की आवाज़ को वहाँ पर नहीं उठाया जाता है। हम लोग तो जिला के यहाँ के नेता हैं, हम लोग वहाँ पर तो मौका मिलता नहीं है। लेकिन जो लोग वरिष्ठ नेता आते हैं सिवान में, हम लोग हर बार मांग करते हैं कि बढ़हरिया में बीजेपी को लड़ाया जाए, बीजेपी को लड़ाया जाए, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर अभी बहुत अग्रेसिव हैं कि भाई आखिर क्यों नहीं मौका मिलता है बीजेपी को यहाँ से, जबकि सभी क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी लड़ चुकी है। एक बार यहाँ भी बीजेपी को दिया जाए। तो मंगल पांडे बड़े नेता है भाजपा के, निश्चित ही सीट बंटवारे में जो टिकट बंटवारा होगा उसमें उनका सहमति जरूर लिया जाएगा पार्टी के द्वारा। सिवान के ही हैं, क्या ये बात की जानकारी उन तक आप लोग नहीं रखे हैं कि बढ़हरिया में इस बार भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए? हम लोग उनके तक बात रखते हैं, और ये तो राष्ट्रीय नेता हैं और बिहार प्रदेश के बड़े नेता हैं। सिवान के हम लोग के अभिभावक हैं। हम लोग बार उनसे भी मांग करते हैं कि भाई बढ़हरिया को भी एक बार भाजपा को मौका दिया जाए, कि यहाँ के भी लोग समझे कि नहीं, मैंने हम लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं। नहीं तो इतना दिन से यहाँ पर भाजपा कभी लड़ी ही नहीं, जबकि और सातों बना है तब से भाजपा नहीं लड़ी है, यहाँ से नहीं लड़ी है, जबकि हर जगह से, 7 जगह से भाजपा लड़ रही है। गोरिया कोठी से तो जदयू नहीं लड़ा है, जदयू लड़ चुका है। आपको लगता है कि भाजपा बढ़हरिया के जो कर्मठ समर्पित, जिन्होंने आप 20 साल बता रहे हैं कि 20 साल से आप कार्यकर्ता हैं, इनके अधिकार का हनन हुआ है कहीं ना कहीं, जाने अनजाने तो हुआ है। जिस समय लोजपा को दिया गया था उसी समय भारतीय जनता पार्टी को दिया सकता था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे करके बड़हरिया में भाजपा के पास उम्मीदवार है। बड़हरिया में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं, हर वर्ग से यहाँ पर उम्मीदवार हैं जो कि यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं कि मैं पार्टी कभी मौका देगी हम लोगों को भी। आखिर भारतीय जनता पार्टी के कोटा में नहीं जाने का वजह क्या आप लोग देखते हैं? बड़हरिया भारतीय जनता पार्टी के कोटा में जाना चाहिए। हमें लगता है कि सीट का जब बंटवारा होता है और टिकट का जब बंटवारा होता है तो कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी बड़हरिया को एक देना चाहिए ताकि यहाँ से एक पिछड़ा को लड़ाना चाहिए। हिसाब से देख लिए 8 विधानसभा है, 4 भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो कम से कम 2 तो पिछड़ा लड़ाना चाहिए ना जी। तो हमें लगता है कि कुछ मैंने ऐसा मैंने प्रतीत होता है, हम आरोप नहीं लगाते हैं पार्टी पर, लेकिन प्रतीत होता है कि यहाँ से बड़े नेता इसलिए बड़हरिया को नहीं मांग करते हैं, वहाँ पर बात नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ से पिछड़ा लड़ाना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि यहाँ लड़ाना चाहिए, पिछड़ा को ही लड़ाना चाहिए। 40 सीट है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, सिवान के 8 सीटों में, जिसमें 2 तो ऑलरेडी विधायक है ही भारतीय जनता पार्टी के। 2 सीट में 1 सीट रिजर्व है दरौली, जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। 1 सीट सिवान सदर है, वहाँ से किसको पार्टी लड़ाएगी अब इसी पर डिपेंड करता है। 4 सीट है, हम ये मांग करते हैं कि एक बड़हरिया को कोटा में लीजिए और दूसरे जगह दीजिए। मान लीजिए कि गोरिया कोठी में बार बार भाजपा नहीं लड़ती है, जब रघुनाथपुर में लड़ चुकी है जदयू भी, भाजपा भी, दरौदा में लड़ चुकी है, सिवानों में बबलू चौहान लड़े थे, इसलिए इसको भी लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ से पिछड़ा को भी लड़ाए। अब दरौली को मानिएगा तो दरौली आप नहीं देते हैं, दरौली तो रिजर्व है, कोई लड़ाएगा तो उसको लड़ाएगा। अगड़ा पिछड़ा होने लगा है। देखिए आगड़ा पिछड़ा नहीं, जब हमारी पार्टी बात करती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, सब कोई बात करता है, बात तो होना हुक्बे करेगा ना जी, कैसे बात नहीं होगा। सबको तो देना पड़ेगा, वोट चाहिए, वोट लीजिएगा तो उसको अधिकार भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अनदेखी तो नहीं हो रही है बड़हरिया के कार्यकर्ताओं की? उसी पर हम लोग बैठे हैं कि जो है पार्टी अबरी इस साल भाजपा जो है यहाँ चुनाव लड़े, हमेशा बार बार जो जेडीयू को लोजपा को दे दिया जाता है, तो भाजपा को काहे नहीं दिया जा रहा है, जबकि यहाँ इतना मजबूत है, हम लोगों का संगठन इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे विधानसभा जिला के जो 6 विधानसभा था उसे सबसे ज़्यादा वोट बड़हरिया ने दिया था। तो यहाँ भाजपा का टिकट होना चाहिए, भाजपा का कार्यकर्ता लड़ता। हम लोगों को ये पता नहीं चलता है, सर्वे होता है, सर्वे में नाम भी आता है, तो कोई किसी भी कार्यकर्ता को अगर मिलता टिकट तो हम लोग मजबूती के साथ लग के जिताते, तो हमेशा गठबंधने में चल जाता है। हम लोग को इस चीज़ को पता ही नहीं चलता है, क्या भाजपा में वैसे कैंडिडेट नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बोल दिया जाता कि भाजपा के पास वैसे कैंडिडेट हम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए हम लोग गठबंधन में दे देते हैं। नहीं तो अगर भाजपा में हैं तो 2 बार जो है चल गया, 3 बार चल गया, तो अबरी तो आना चाहिए। आपका भैया जो बोले दीनानाथ भैया कि अभी महाराजगंज भी अदला बदली हो गया था, आपको दरौदा भी पहले जेडीयू का था, हमारे आदरणीय व्यास सिंह जी हैं वहाँ पर, तो ये सब जो है अदला बदली हो ही गया है। आपको जीरादेई अदला बदली हो ही गया है, रघुनाथपुर हो ही गया है, तो बड़हरिया किस लिए रखा गया है? बड़हरिया का भी जो है अदला बदली होना चाहिए, कि जब बारी आएगा चुनाव का तो गठबंधन में जाएगा। अगर ठीक है जेडीयू से गठबंधन है तो जेडीयू को लोग दे दिया, अगर लोजपा से गठबंधन हो तो फिर लोजपा को चल गया। कारण क्या है हम लोगों को पता नहीं चलता है। और यहाँ का वोटर से लेकर कार्यकर्ता से लेकर सब लोग चाहते हैं कि विधानसभा में हम लोग जो है कमल पर जो है कमल का बटन दबाएं, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिलता है। गठबंधन के भीतर ही आप ये जो मांग सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन के भीतर ही आपसी कटुता नहीं बढ़ेगी? जो जदयू के लोग हैं वो लोग कहेंगे देखिए ये हम लोग को हटाने के फिर में लगे हुए हैं, भाजपा के लोग हमारे गठबंधन के ही लोग हैं, एनडीए। ये हटाने की बात नहीं है, अगर बड़हरिया हटता है तो महाराजगंज चल जाएगा, अगर महाराजगंज हटता है तो जीरादेई चल जाएगा, जीरादेई हटता है दरौली है, तो कहीं इसमें मतलब कटुता की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अदला बदली तो होबे करेगा। कटुता तब न आएगी कि कोई रिजिट होता है कि बार बार अगर ये भाजपा को रहता, हम बोलते कि नहीं भाजपा को रहेगा, तब न कटुता आती। तो इसमें तो अदला बदली करना है। लगता है कि जो सिवान के नेतृत्व है
और राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ारिया की बात नहीं रख पाता है, क्या इतना कमजोर हो गया है? नहीं, कमजोर नहीं है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं, सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि कम से कम ये अबरी जो है ये भाजपा के खाते में रहे और दूसरा सीट अदला बदली कर लिया जाए। जी, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के आगे भाजपा झुक जाती है? ऐसा बात नहीं है, इसमें झुकने की सीट नहीं मिल पाता। नहीं जी, इसमें झुकने की बात नहीं है और अदला बदली होगा और गठबंधन में सबकी बराबरी की बात है। ये अगर ये सीट भाजपा को आता है तो फिर दरौली चल जाएगा। क्या ये लगता है कि ये एक पार्टी लाइन, गठबंधन, धर्म, ये तमाम चीज़ें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, इनका महत्व है। तो क्या आपकी ये बातें पार्टी लाइन और गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग तो ना पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं ना गठबंधन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग अदला बदली की बात बोल रहे हैं कि अगर अच्छा मान के चलिए कि ये पहले जेडीयू का था, फिर लोजपा को हो गया, तो भाजपा भी हो जाए, दूसरा सीट चल जाएगा, तो ये पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है। पटेल जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र वहीं है। सिर्फ नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बात को हम लोग रख रहे हैं। हम लोग पार्टी गाइडलाइन से अलग नहीं है। क्या इस बार टिकट फिर जेडीयू को जाता है तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं वो बगावत करेंगे? नहीं, बगावत की बात नहीं है, मनमुटाव ये हो ही जाएगा। नहीं, मनमुटाव की भी बात नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पिछला करीब कई बार जाना चाहिए और कितने बार कार्यकर्ताओं की हत्या, राजनीतिक हत्या होना चाहिए, कितना बार वो लोग करेंगे, हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग बगावत किसी से नहीं कर रहे हैं और पार्टी गाइडलाइन पर बोल रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव नहीं लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है? गिर जाता है। आज हम लोग का कोई पूछता नहीं है कि कोई दूसरा जीत के जाता है, कोई पूछता नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होता है, तो मनोबल टूटवे न करता है। इतना टूटने के बाद भी मतलब अब पता नहीं नेतृत्व को क्या ऐसा लगता है कि वोट हम लोगों को मिल ही जाता है। सबसे ज़्यादा वोट लोकसभा में मिला था, तो हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ के कार्यकर्ता को भी नेतृत्व करने की जो है एक बार मौका दिया जाए। आगे क्या रणनीति रहेगी इस बात को? क्या ये बात यहीं तक रहेगी? आप तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या पहल करें? बस मीडिया के माध्यम से या फिर जो है नेता के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, अब बार बार पहुंचाने का काम करेंगे। बढ़िया विधानसभा 2010 में कंस्टिट्यूएंसी बना, उसके पहले जीरादेई विधानसभा में हम लोग आते थे। तो यहाँ पर कभी भी यह विधानसभा एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जब आया है, यहाँ कभी हम लोग हार का उसको मुंह नहीं दिखने दिए हैं। इतना यहाँ पर मेहनत करते हैं और इतना बढ़िया से जन सेवा करते हैं कि हम लोग के मेहनत और जन सेवा के बल पर यहाँ की आम पब्लिक कभी एनडीए के प्रत्याशी को हारने नहीं दिया है। लेकिन अब वहीं पर बात रहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उसके नेता हैं, इसका प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में कब पहुँचेगा? कौन ऐसा दिन आएगा, कौन ऐसा समय आएगा कि इसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचेगा जो बढ़िया विधानसभा से निवास करते हैं, बिलोंग करते हैं? हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, पसीना बहा करके और यहाँ से उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। आपके अपने गठबंधन के नेता जीत के गए यहाँ से? जी गए हैं। अभी तो हमारे पूर्व के आवाज़ नहीं उठाई है आपकी। निश्चित रूप से हम उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ गठबंधन के ही नेता क्यों भेजा जा रहा है इस सीट से बढ़िया विधानसभा को टारगेट करके। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का मौका क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? सवाल ये है कि क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम वोट में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बनावट के हिसाब से बढ़िया विधानसभा के सबसे ज़्यादा वोट है। कहा जाता है कि एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। भाजपा में से बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं बढ़िया से, इस वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू में चला जाता है क्योंकि आपस में विरोधाभास। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम लोग सब्जी जाते हैं खरीदने, एक टोकरी सब्जी रहता है, लेकिन हम लोग को लेना होता है 1 से 2 किलो। तो उसमें से जो हम लोग जाते हैं तो उसमें से अच्छे चुन के 1-2 किलो ले लेते हैं। अब हमारे छोड़े हुए में से जो आएगा उसमें से अच्छा चुन के लेगा। तो चुनने का प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक टोकरी का सब्जी खत्म ना हो जाए। हमारे यहाँ उम्मीदवार ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, विशाल पार्टी है हमारी, तो निश्चित रूप से इसमें नेता बड़े होंगे, संख्या ज़्यादा होगी। गठबंधन की ये बातें सार्वजनिक तौर पर लोग देखेंगे
आपके विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन, फिर उसको मौका मिल जाएगा कहने का कि देखिए ये लोग आपसे में जो है कुछ नहीं आपसे में। जनता दल यूनाइटेड यहाँ पिछले 2020 के चुनाव में 4 सीट पर लड़ा था। हम कहाँ कह रहे हैं कि उसको 3 सीट दे दीजिए, हम कह रहे हैं कि 4 दीजिए उसको। लेकिन लोग कहेंगे कि देखिए आपसे नहीं बन रहा है लोग का। राजद वाले का आवाट बवाट उसमें कोई बढ़िया वक्ता है जी, कहीं बढ़िया विचार के लोग हैं, वो सब आवाट बवाट बोलते रहता है। हम लोग उसको कभी सुनना भी नहीं चाहते, ना सुनते हैं, ना फुर्सत है सुनने का। उस सब पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुन लीजिए ना 1 मिनट। दरअसल इसमें हम जदयू के खिलाफ नहीं बैठक कर रहे हैं। जदयू को 4 सीट दिए थे, आप दीजिए, हम कहीं कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन सीट बड़हरिया विधानसभा, जीरादेई विधानसभा जो पूर्व में था, ये करीब आज हम 2004 से हमको वोट देने का अधिकार मिला था। उस समय से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ कभी कमल का बटन दबाने का हमको अवसर ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 2014 में आप लोग लोकसभा में मौका दिए थे कमल का बटन दबाने को, तब पूरे 8 माने 6 विधानसभा में जो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवान के आता है, इसमें सबसे ज़्यादा वोट से कमल का प्रत्याशी कमल के वोट पर हम लोग जीता करके ओम प्रकाश जी को भेजे थे यहाँ से। महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्या कारण समझते हैं कि बड़हरिया से जो है भाजपा को नहीं चुना जाता है और ये भाजपा के खाते में नहीं जाता है? कुछ तो इस पर आप लोग मंथन किए होंगे। ये क्या कारण है? आप ये कारण हम अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ देते हैं, वही लोग बताएंगे। आप ही लोग पूछिएगा, रिक्वेस्ट है, जरूर उनसे पूछिएगा कि काहे यहाँ पर आप लोग नहीं लड़ते हैं, कि आपका कार्यकर्ता या आपका पदाधिकारी या आपका नेता उस लायक है कि नहीं है, उनसे पूछिएगा। मंगल पांडे इसका जवाब महोदय आपने जो पूछा ना, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर सबसे बढ़िया जवाब देंगे। मंगल पांडे सिवान जिला से ही आते हैं, उनका बराबर सिवान जिला के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम होता है जी। बड़हरिया को भली भांति वो जानते हैं, फिर भी वो बड़हरिया के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बात क्यों नहीं ऊपर उठाते हैं? अभी से हम लोग इस तरह का कभी बैठक भी नहीं किए थे। हम लोग में भी कमी है कि इसको और पहले करना चाहिए था। हम लोग कभी अब इस तरह का बैठक करके प्रेस वार्ता आप लोग को बुला करके कभी सीट भाजपा को दिलवाने के लिए हम बात भी नहीं किए थे। आज से शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भी सहयोग करिएगा। आप लोग जब सहयोग करिएगा तो हमारा नेतृत्व भी इस पर जरूर दया दृष्टि बरसाएगा और बड़हरिया विधानसभा भाजपा के स्पोटा में ही जाएगा। बड़हरिया विधानसभा के लिए अब आप लोग सभी बड़े नेताओं के पास मिलेंगे ताकि बड़हरिया की सीट भाजपा को दी? शुरू से यहाँ पर हम लोग मिलते आ रहे हैं। जैसे हमारे वक्ता लोग बताए थे कि कब जितना भी बैठक बड़े शीर्ष नेतृत्व बैठकों में आते हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि भाई इस बार हम लोग को बड़हरिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को ही लिया जाए, इसी पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसको बदला जाए, चाहे आप जीरादेई से बदल लीजिए या उधर महाराजगंज से बदल लीजिए या उधर आपको रघुनाथपुर से बदल लीजिए, कहीं एक्सचेंज करिए। एक बार जो यहाँ पर एक लकीर पर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कभी बड़हरिया लड़ी ही नहीं है, उसको आप लोग उस लकीर को मिटा दीजिए। भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं वो तो कहेंगे कि देखिए जुगलोकी जी ऐसी बात कर रहे हैं, रघुनाथपुर का नाम ले रहे हैं। अच्छा, अभी के पार्टी के बड़े हम लोग 25 वर्ष से उनके सहयोग में रहे ना, उनके लिए चुप रहे हैं ना। अब मेरी बारी कब आएगी? उनसे पूछ लीजिएगा जो विरोध करेंगे कि हम लोग की बारी बड़हरिया विधानसभा की कब आएगी, उन्हीं से पूछिएगा जो लोग विरोध करेंगे। उनके लिए हम लोग उनका इज्जत सम्मान में 25 वर्ष तक मुंह बंद करके रहे हैं। अब तो खुला है, आज खुल गया है, तो आज खुल गया है तो अब हमारा अधिकार मिलना चाहिए। भाजपा का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि शहर की सीटें वो खुद लड़ती है भाजपा, और शहर के बाहर के सीटों को अपने गठबंधन को देती है। सिवान सदर हमेशा से भाजपा लड़ती है, बाहर की सीट को वो दूसरे सहयोगियों को देती है, तो फिर कार्यकर्ता इतने परेशान क्यों? नहीं, दरअसल देखिए गठबंधन जैसे होता है, जहाँ की जैसी बनावट होती है, समय समय पर उसको चेंज किया जाए। जैसे हम लोग जीरादेई में थे ना जी, विधानसभा में चेंज करके बड़हरिया लाया गया। हमारा उस समय विधानसभा का संख्या दूसरा हुआ करता था, आज 110 है कि नहीं है, तो समय समय पर इसको चेंज होना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं है, एकता बना रहता है। दरअसल उसमें कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, ऊर्जा बनता है, आगे कार्य करने की क्षमता बढ़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़हरिया विधानसभा लड़ना चाहिए, हम मांग करते हैं।